हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बेस्ट सेविंग स्कीम इन इंडिया 2025। जी हाँ दोस्तों, आप 2025 में किन योजनाओं में इन्वेस्ट करें जिससे आप लोगों को काफी सारा बेनिफिट्स प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सभी योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीमा योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में और बैंकिंग योजनाओं के बारे में, जिसमें आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन योजनाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो कृपया आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को संपूर्ण और सरल भाषा में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इंफॉर्मेशन सटीक मिलेगा। मतलब सभी योजनाओं के बारे में आप लोगों को विस्तार रूप से जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग धैर्य पूर्वक इस वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी योजनाओं के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। बेस्ट सेविंग स्कीम इन इंडिया 2025। जी हाँ दोस्तों, 2025 में बेस्ट सेविंग स्कीम इंडिया में कौन कौन से हैं, हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग 3 योजनाओं के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। पहली योजना है बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहले बीमा योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बैंकिंग योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो बीमा योजना, सरकारी योजना और बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से सरल भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बीमा योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। बीमा योजना में पहली योजना है LIC की जीवन लक्ष्य योजना, टेबल नंबर 733। इस योजना में आप सम एश्योर्ड के रूप में 2 लाख रुपए से लेके नो लिमिट, मतलब इस योजना में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए दिया गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। इस योजना में आप 2 लाख रुपए से अधिकतम अपने आवश्यकता के अनुसार इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान में हम एज की बात करें तो 18 साल से लेके 50 साल दिया गया है। मतलब इस प्लान का लाभ मिनिमम 18 साल के व्यक्ति ले सकते हैं और अधिकतम 50 साल के व्यक्ति के द्वारा इस प्लान का लाभ लिया जा सकता है। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो 13 साल से लेके 25 साल का दिया गया है। टर्म कहने का मतलब समय, मतलब आप मिनिमम 13 साल से लेके अधिकतम 25 साल के बीच किसी भी टर्म का चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम PPT की बात करें, PPT कहने का मतलब T-3 का रूल है। PPT होता है पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। T मतलब जितने साल के आपने टर्म का चयन किया है उतने में से 3 को माइनस करने पर जितना साल आपका बनता है उतने सालों तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। ये प्लान एक हाई रिस्क कवर प्लान है, मतलब इस प्लान में आपको हाई रिस्क कवर की सुविधा दी गई है। अब हम बात करते हैं बीमा योजनाओं में दूसरी योजना के बारे में, LIC की जीवन उमंग योजना, टेबल नंबर 745। जी हाँ दोस्तों, LIC की जीवन उमंग योजना, टेबल नंबर 745। इसमें हम सम एश्योर्ड की बात करें तो सेम है। जो सम एश्योर्ड आपको जीवन लक्ष्य में दिया गया है वही सम एश्योर्ड आपको जीवन उमंग में भी मिल जाता है। इस प्लान में हम एज की बात करें तो 30 दिन से लेके 55 साल दिया गया है। मतलब इसका लाभ 30 दिन के बच्चे से लेके 55 साल के व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो 15 साल से लेके 30 साल दिया गया है। मिनिमम 15 साल है और अधिकतम 30 साल है। यह एक लाइफ टाइम पेंशन प्लान है। जी हाँ दोस्तों, जीवन उमंग प्लान एक पेंशन प्लान है। इस प्लान में आपको 100 सालों तक पेंशन मिलने की सुविधा दी गई है। अब हम बात करें बीमा योजनाओं में तीसरी योजना के बारे में, LIC जीवन लाभ योजना, टेबल नंबर 736। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सम एश्योर्ड की बात करें तो आपको जो जीवन उमंग में दिया गया है, जीवन लक्ष्य में दिया गया है, वही आपको जीवन लाभ प्लान में भी सम एश्योर्ड मिल जाता है। सेम सम एश्योर्ड तीनों में एक बराबर है। अब हम जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 में एज की बात करें तो 8 साल से लेके 59 साल दिया गया है। इस प्लान का लाभ मिनिमम 8 साल के व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है और अधिकतम 59 साल के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो 16 साल, 21 साल, 25 साल,
अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर वहीं आप 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना होगा। इस प्लान की हम खासियत की बात करें तो यह प्लान हाई रिटर्न प्लान है। मतलब इस प्लान में आपको कम सालों तक प्रीमियम जमा करना है और आपको इस प्लान में मेच्योरिटी ज्यादा मिलेगा। मतलब प्रीमियम कम जमा करना है, मेच्योरिटी इस प्लान में आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये था बीमा योजनाओं में टॉप 3 प्लान। आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करें सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बीमा योजनाओं के बारे में चर्चा किया। अब विस्तार रूप से सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो कृपया दोस्तों आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो बारी बारी करके दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम 3 प्रकार के सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहली सरकारी योजना है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक लोकप्रिय बचत योजना है जो आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, यह योजना लोकप्रिय योजना है जो आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ प्रदान करती है। अब हम बात करें दूसरी योजना के बारे में जो कि सरकारी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के बारे में शायद आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। यह एक सरकारी बचत योजना है, खासकर बेटियों के शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिए तैयार की गई है। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना सभी बेटियों के शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिए सरकारी बचत योजना के तहत तैयार की गई है। मतलब इस योजना का लाभ सिर्फ बेटियों को दिया गया है। मतलब इस योजना का लाभ सिर्फ बेटियां ही ले सकती हैं। अब हम बात करें तीसरी सरकारी योजना के बारे में, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस योजना के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। यह एक सरकारी बचत योजना है जो आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना भी एक सरकारी योजना है। इस योजना का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो सरकारी योजनाओं में हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में चर्चा किया, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी। ये 3 प्रकार की योजनाएं सरकारी योजना के तहत आती है। अभी तक हम लोगों ने बीमा योजना के बारे में चर्चा किए, सरकारी योजना के बारे में चर्चा किए। आप लोग अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हम लोग बैंकिंग योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग कहीं मत जाइएगा, बैंकिंग योजनाओं के बारे में अभी चर्चा बाकी है। अब हम तीसरी योजना के बारे में बात करें तो बैंकिंग योजना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक बीमा योजना और सरकारी योजना के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग योजना के बारे में। पहली बैंकिंग योजना है एफडी, फिक्स डिपॉजिट योजना। यह योजना लोकप्रिय बचत योजना है जो एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर बचत करने की अनुमति देती है। यह एक लोकप्रिय बचत योजना है जो एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर बचत करने की अनुमति देती है। अब हम दूसरी योजना की बात करें तो आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक बचत योजना है जो एक निश्चित अवधि के लिए नियमित जमा करने की अनुमति देती है। यह योजना आपको एक निश्चित अवधि के लिए नियमित जमा करने की अनुमति प्रदान करती है। अब हम तीसरी योजना के बारे में बात करें, सेविंग अकाउंट। यह एक मूल योजना है जो आपको अपने पैसे को जमा करने और निकासी की सुविधा प्रदान करती है। मतलब इसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी पहले से ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये है बैंकिंग योजना। आप इन तीनों योजनाओं में किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक बीमा योजना, सरकारी योजना और बैंकिंग योजनाओं के बारे में सभी योजनाओं से रिलेटेड 3 योजनाओं के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।